हमारा भी सुन लीजिए, अर्चना सिंह आई है, इनको एक अपना भोजपुरी गाना व्यतीत करना चाहिए। 1 घंटे से खाली राम जी के भक्त में लगी हुई हैं। प्रशासन ने पूरी कुर्सी हटा दी है भाई, इस वजह से सब लोग भाग के आए। कभी बहुत बड़ा फैन है, दिखा देंगे। वो आई लव यू बोलिए, मैं लव यू टू लेकिन प्रशासन मना नहीं कर रही है। महोत्सव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जस्सी भाई हम लोग का दिल जीत के चले गए हैं। यहीं पर अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं, ऊंचा मंदिर बना हुआ है जी। जब रहने लगते हैं तो इधर इस क्षेत्र के लोग उनसे सत्संग सुनने के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिले के मगहर महोत्सव में, जो एक संत कबीर नगर का आन बान शान मगहर कबीर चौरा, और बहुत ही मतलब कबीर नगर का धरोहर है, मशहूर जगह है। आज यहाँ पे मगहर महोत्सव को मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से अतिथि आने वाले हैं, आप लोग को अभी दिखाएंगे कि आज मगहर महोत्सव का शायद लास्ट दिन है। और अब मैं पहुंच चुका हूं, अभी आपको दर्शन भी कराऊंगा। और यहाँ पे कुछ भैया लोग पहुंचे हैं, यहीं करीब के हैं, उनसे कुछ परिचय करवाता हूं, यहाँ के बारे में जानता हूं। आपको आइए बात करवाते हैं। भैया, आपका स्टेट प्राइम न्यूज में बहुत स्वागत है। स्वागत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पोस्ट टिटुआ को जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। संत कबीर नगर जिले से मेरा गांव सटा हुआ है, लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं इस प्रोग्राम में लगभग 10-15 साल बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 10-15 साल बाद ही मैं यहाँ आया और देखा इतना भव्य कार्यक्रम मैंने कभी नहीं देखा इस एरिए में। 10-15 साल के पहले सुना था कि मगहर में महोत्सव होता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। आज बड़े सौभाग्य की बात ये था कि मैं ऐसे कुशीनगर से टहलते हुए आ रहा था, रास्ते में तो रोड पे प्रशासन का भीड़ देखा। मैं कहा यहाँ पे क्या है, चलो देखा जाए। तो मैंने आके 3-4 बजे शाम में विजिट किया, पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा चलो रात में आएंगे यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे कैसा महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे आप कब से इस जगह को जानते हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बताओ। इस जगह को तो हिस्टोरिकल प्लेस है, सभी लोगों को जानकारी है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब उसमें इतिहास के बारे में, कबीरदास जी के बारे में लोग पढ़ाया भी जाता था विद्यालय में। और हम लोग तब आके यहाँ पे देखे भी थे, सब घूमे टहले। और ये जो भव्य कार्यक्रम किया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है मगहर महोत्सव? ये तो मगहर महोत्सव प्रशासन जो सत्ता शासन सत्ता रहता है उनके सहयोग से और आम जनता के सहयोग से ही ये कार्यक्रम होता है। और ये जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों साथ में, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है? आप करीब के रहने वाले, आप करीब से जानते होंगे, क्या सच्चाई है यहाँ की? यहाँ की सच्चाई है, सामीनता है, आपस में मेल तालमेल है। कोई हिंदू धर्म को अपनाया, कोई मुस्लिम धर्म को अपनाया, लेकिन कभी आपस में मतभेद का वो नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का हिंदू और मुस्लिम मिलके ही अभी आप जाएंगे कार्यक्रम में, पंडाल में देखेंगे 50% हिंदू होंगे तो 50% मुस्लिम भी होंगे। तो अब आइए, जिस प्रकार से आपको भैया ने बताया, इन करीब के रहने वाले हैं और इस सबसे भव्य जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह से कार्यक्रम शायद इस क्षेत्र में यहाँ पर ही होता है। और जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित संत कबीरदास जी की समाधि एवं मजार। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग का मजार और मंदिर दोनों स्थित है, और दोनों लोग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से और एकता से यहाँ पे हर त्यौहार को मनाते हैं। अभी आपको दर्शन भी आइए कराते हैं, ले चल के मंदिर पे और मजार का। और जैसा कि संत कबीर नगर का, इन्हीं के नाम पे, कबीरदास जी के ही नाम पे संत कबीर नगर जिले का संत कबीर नगर पड़ा हुआ है। और ये बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे मगहर महोत्सव हर साल मनाया जाता है। और जैसे कि आपको आज लाइव दिखा दे रहे हैं, ये बाबा सात साहेब जी का मंदिर है, वो वहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे पूजा होता है, वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। और यहाँ पे बहुत बड़े भैया लोग यहाँ पे, मतलब एक मान के चलिए आज बहुत भव्य तरीके से
मगहर महोत्सव मनाया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं रंगोलियाँ बनाई गई हैं तमाम तरह की, और अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, आपको ले चलेंगे, कार्यक्रम भी हम दिखाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम के कुछ दृश्य भी दिखाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और यहाँ के तमाम नेतागण आए हुए हैं। मैं सोचा कि पहले आपको यहाँ के दर्शन करा दूँ, महान संत कबीरदास जी महाराज के दर्शन आपको करवा दूँ। ये मंदिर है उनका, और इसी के बगल में मस्जिद है, और ये बाबा जी का मंदिर है, कबीरदास जी का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह संत कबीर दास जी की मंदिर है, और यहाँ की विशेषताएं जैसे कि भैया ने बताया, बाकी आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। आइए यहाँ पे साहिब नाम जी से पुकारा जाता है, इनसे परिचय जानते हैं और यहाँ की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शांतिदास पुजारी, वर्तमान में मैं यहाँ का पुजारी हूँ, सेवा करता हूँ। और यहाँ के विशेषताओं के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या विशेषता है? और विशेषता जैसे कि कबीर साहब यहाँ आए, या आने का उनका कारण क्या रहा, या इस क्षेत्र का नाम मगहर क्यों पड़ा, क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते, बौद्ध भिक्षुक, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं, तो बौद्धी संत लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, रास्ते में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट होने लगेंगे तो फिर काशी की तरफ कोई नहीं आएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी जातिवाद या कर्मकांड नहीं माना जाता है, आत्मचिंतन और ध्यान और मानवता का संदेश दिया जाता है। तो लोग बौद्ध धर्म से डरने लगते हैं। लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते काशी के लोग कि जो काशी में मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। बोध गया से लेकर लुम्बिनी तक इस पूरी भूमि को ही नरक बता देते हैं। यहाँ तक बता दे कि अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा, ऐसी कहानी फैला देते हैं। इतना ज़्यादा फैला दिया, पूरे गांव-गांव क्षेत्र में फैला देते हैं अपने लोगों के द्वारा। तो ये क्षेत्र के लोग धीरे धीरे जाकर काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, जिसको काशी करवट कहा जाता है। परंपरा चालू हो जाती है, लोग काशी जाने लगते हैं। तो कबीर साहब के आने से पहले तो और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर कर दे दिया जाता है, जो इधर के पशु चराने वाले चारागाह लोग होते हैं। तो उन संतों के मुख से सवाल निकल जाता कि आज क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। काफ़ी उपचार भी किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता है। पर यहाँ का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है, उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। तो साधु संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। पर यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों साथ ले कबीरशाह बनारस जाते हैं, वो पूरी व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या बाहर रहने पे वर्षा हो सकता है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हो मरने के बाद नरक जाते हैं। उनसे भी बोला हाँ, और ऐसी जगह जा रहे हैं जो मरने के बाद नरक जाते हैं, वैसी मातृभूमि को छोड़कर लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं कोई अनपढ़ व्यक्ति का कोई बच्चा का तो ठीक है, जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब जानते हैं वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में, तो हम समाज कहाँ जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में त्यागा, तो मेरे जाने के बाद काशी के लोग या काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे। तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा, लोग सत्यता की राह को भूल जाएंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा।
तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी भी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊषर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हुए जिसने हृदय से राम को जाना कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा, खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान की अल्लाह की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो उस समय वर्तमान समय में रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भी काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं, जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भाई जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है, वो गोरखनाथ जी की पूरी वार्ता बता देती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, कबीरदास जी अपने ध्यान से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है कि जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें पानी रीति चलने लगता है। और अन्य कोई पूजा विधान देवी देवता का नहीं काम आया, लेकिन कबीरदास जी ने अपने ध्यान साधना से बारिश करा दी। हाँ, अपनी ध्यान साधना से अपनी शक्ति से वर्षा कराई। इतनी वर्षा हुई कि पूर्ण समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो गया। फिर 5 संतों का मिलन हुआ, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब यहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। ऊंचा मंदिर बना हुआ है जी। जब रहने लगते हैं तो इधर इस क्षेत्र के लोग उनसे सत्संग सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगती है तो पीछे कबीर गुफा है, या कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मा चिंतन करते हैं या ध्यान करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो उनको पहले से पता होता है कि हमें इस दिन हमारा प्राण निकल जाएगा। जी, जो ज्ञानी संत होते हैं उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है, तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। इस क्षेत्र के राजा बिजली खां पठान को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। और अन्य संतजन भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई हमारा जाने का अंत समय है, हम झोंपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगा कि मैं चला गया तो झोंपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार करेंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु उनका प्रेम हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर का प्रेम था। जी जी जी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, उन्होंने कभी मानवता की बात की। क्योंकि जब दोनों ही उनके शिष्य थे, दोनों को अपना मैं भाव हो गया, मैं अपने गुरु की करूँ, मैं अपने गुरु की करूँ। तो उसी में दोनों में समझौता नहीं हुआ। बात है तक चली गई कि दो कभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देश संस्कार करेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। जो आकाशवाणी होता दोनों, ये आकाशवाणी होती है। हाँ, तो ये दो लोग विमर्श करते हैं कि झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है। शरीर उनका शरीर गायब हो चुका। जी जी, फूल चादर मिलता है। उसी से हिंदू राजा समाधि बना देते हैं, वो मुस्लिम राजा उधर मजार बना देते हैं। वो जो मजार है वो वही मजार है। हाँ, और ये मंदिर जी जी उसी समय का है। जी जी। तो दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, फिर दोनों लोग अपने अपने तरीके से बना देते हैं, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये यहाँ के सत साहिब जी थे और इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से पूरा विवरण बताया इस मंदिर और मस्जिद बनने की। आइए आपको ले चलते हैं कबीरदास जी के मज़ार पे, जो जैसा कि बताया बाबा जी ने, यही मज़ार फूलों के ये मज़ार बनाया गया और यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। ये कुछ युवा भाई सब खड़े हैं, कुछ युवा भाई खड़े हैं। हम लोग आए अचरा सिंह से मिलने के लिए, ये सब उनके फैन है। बहुत बड़े फैन है ये लोग। भाई
सब लोग मिलना चाहते हैं भाई, लेकिन इनका सबसे बड़ा फैन है। प्रशासन ने पूरी कुर्सी हटा दी है भाई, इस वजह से सब लोग भाग के आए हैं कबीर दास के पास। अच्छा वहाँ जाने नहीं दे रहे। नहीं भाई। अच्छा इनका हम बहुत बड़ा फैन है। हम सीएम जी को दिखा देंगे। वो आई लव यू बोलिए, मैं लव यू टू लेकिन यही दिक्कत है कि साड़ी पहन के नहीं आई है। चलिए वहाँ पे प्रशासन द्वारा मना किया जा रहा है जाने, रोका जा रहा है। बहुत भीड़ है, प्रशासन मना नहीं कर रही जान है, दे देंगे। मना नहीं कर रही है, लेकिन इतनी भीड़ है कि जा नहीं पाया जा रहा है। सही है। अब यहाँ पे महोत्सव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जस्सी भाई हम लोग का दिल जीत के चले गए हैं। साड़ी पहन के नहीं आए पर दिल टूट गया। ये बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। और अक्षरा सिंह हमारा भी सुन बहुत लीजिए, अच्छा लग रही है। हमारा भी सुन लीजिए। अक्षरा सिंह आई हैं, इनको एक अपना भोजपुरी गाना व्यतीत करना चाहिए। 1 घंटे से खाली राम जी के भक्त में लगी हुई हैं। बेड़ी साड़ी नहीं पहन ये उत्साह है यहाँ की युवाओं में। और आइए आप दर्शन करा देते हैं मज़ार का। ये बाबा जी का मज़ार है, कबीर साहब जी का। आप जैसे ने मंदिर के दर्शन किए और बाबा जी के मज़ार के दर्शन, अभी तब तक के लिए जिस वीडियो में दर्शन कर पा रहे हैं, ये बाबा जी का मज़ार है।